बार फिर सारे भैन भरावां नूं जय मसीह प्रभु तुहानूं बहुत सारी आशीष बरकत देन। ਅਸੀਂ वचनां ਵੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, अपना ध्यान इधर उधर हटा के इधर उधर दी गल्लां तो और खुदा दे वचनां ਵੱਲ अपना ध्यान लगाना वा। ध्यान दे नाल परमेश्वर दे वचन सुनने आ और ਅਸੀਂ ਅੱਜ वचन दे विचों देखांगे यशायाह नबी दी किताब ਉਹਦੀ 6 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 2 ਆਇਤ पहली तो ही पढ़ दो। यशायाह की किताब 6 अध्याय 1-2 आयत। जिस वर्ष उजिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। उससे ऊंचे पर सराप दिखाई दिए। उनके 6 पंख थे, 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे और 2 से अपने पांव को, और 2 से उड़ रहे थे। हालेलुया। पर क्या कह रहे थे? हाँ जी। वे एक दूसरे से पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन से अभी हमने पढ़ा सुना लोगों ने कि परमेश्वर का जहाँ पर सिंहासन है, जहाँ पर प्रभु का सिंहासन विराजमान है, और लिखा मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा। यशायाह नबी दर्शन देख रहा और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया और सामर्थ से प्रभु के वस्त्र के घेर से सामर्थ की इतनी ज्यादा सामर्थ निकली उनके वस्त्रों में से कि पूरा मंदिर जो परमेश्वर का जो भवन था वो सामर्थ से भर गया। और लिखा वहां पर उससे ऊंचे पर सराप दिखाई दिए। सराप क्या? परमेश्वर के स्वर्गदूत। ठीक। और लिखा उससे ऊंचे पर सराप दिखाई दिए। उनके 6 पंख थे और स्वर्गदूतों को 6 पंख दिए गए। और वो 6 पंखों का इस्तेमाल कैसे करते हैं? लिखा उनके 6 पंख थे, 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे। 2 पंखों को अपने मुंह से ऐसे ढांपा हुआ था और 2 पंखों से अपने पाँव को भी ढांपा हुआ था और 2 से उड़ रहे थे। 6 पंख पूरे हो गए, 2 से आंखों को ढांपा हुआ, 2 से पाँव को, 2 से उड़ रहे थे और सामने परमेश्वर का सिंहासन है। और ये वचन हमें सिखाता है कि स्वर्गदूत जो हर समय प्रभु की नजदीकियों में रहते हैं, प्रभु के सामने रहते हैं, और वो परमेश्वर को कैसा आदर दे रहे हैं, कैसी इज्जत दे रहे हैं खुदा के आगे, और किस तरह से परमेश्वर के आगे अपने आप को दिखा रहे हैं। वो आंखें भी खोलना प्रभु के सामने मतलब अच्छा नहीं समझते। आंखों को भी ढांप के बंद करके परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, अपने पाँव को भी ढांप के और उड़ते हुए परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं। और उनके मुंह से क्या निकला? पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा पवित्र। परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। और ये वचन हमें सिखाता है कि जब हम भी खुदा की हजूरी में बैठते हैं तो हमने देखना है कि हमारा बैठना कैसा है। क्या हम ऐसे तो नहीं बैठे हुए जैसे घर में ही बैठे होते हैं? खुदा की हजूरी में जब भी हम बैठते हैं तो हमने भी परमेश्वर को आदर देना है। उसके आगे झुक कर घुटनों के बल अच्छे तरीके से बैठ के परमेश्वर की हजूरी में उसको आदर देना है। ठीक है। अगर वो स्वर्गदूत जो उस समय परमेश्वर की हजूरी में रहते हैं, अगर वो ऐसे अपने आप को खुदा के आगे पेश करते हैं तो हमने भी ऐसे ही खुदा की हुजूरी में बैठना, डरते कांपते हुए। ये नहीं कि कोई टांग इधर को गई है, कोई इधर को गई है और हमारे बैठने का पता नहीं कि हम कैसे बैठे। आदर के साथ परमेश्वर की हुजूरी में आना, आदर देना है परमेश्वर को। और इसी के साथ एक आयत तो पढ़ेंगे, मलाकी नबी की किताब, उसका 2 अध्याय मलाकी की देखेंगे। एक अध्याय उसकी 6 आयत। मलाकी नबी की किताब 1 अध्याय उसका 6 आयत। हमने देखना कि प्रभु को कैसे आदर देना है। हाँ जी। पुत्र पिता का और दास स्वामी का आदर करता है।
हालेलुया, यदि मैं पिता हूँ तो मेरा आदर कहाँ है? हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है पुत्र पिता का आदर करता है। जो भी पुत्र है वो अपने पिता की इज्जत करता है, उसका आदर करता है। जो भी आप किसी भी पुत्र को देखते हैं वो अपने बाप की इज्जत करता है, उसका आदर करता है। वचन भी यही बोल रहा है। और दास स्वामी का आदर करता है, और जो दास है, जो नौकर है, अपने मालिक का, अपने स्वामी का आदर करता है, उसकी इज्जत करता है। और जब वो काम पे आता है तब भी उसको सलूट करके, आदर करके जाता है, उसको नमस्कार करके, जब प्रणाम करके जाता है, और जब जाता है तब भी ऐसा ही करके, उसको प्रणाम करके, जो सलूट करके ही जाता है। कोई भी नौकर जब अपने स्वामी के सामने जाता है, ऐसा ही होता है ना। हर एक नौकर अपने स्वामी का आदर करता है, इज्जत मान देता है। और पुत्र भी ऐसे अपने पिता की भी आदर करता है, इज्जत मान करता है। तो परमेश्वर का वचन कहता है पुत्र पिता का और दास स्वामी का आदर करता है। यदि मैं पिता हूं तो मेरा आदर कहाँ है? तो परमेश्वर कहता है अगर तुम मुझे पिता मानते हो तो मेरा आदर कहाँ है? तुम कहाँ मेरा आदर करते हो? जब प्रार्थना होती है, आराधना होती है, अपने आप से उठ के चले जाते हो, अपने आप से उठ के बैठ जाते हो। जब तुम अपने काम पे होते हो, जब तुमने कहीं जाना होता है, तो अपने जो स्वामी होते हैं, आपके जो बॉस होते हैं, क्या आप उससे पूछ के बगैर चले जाते हो? आप ऐसे उठ के बाहर चले जाते हो, ऐसे उठ के अंदर आ जाते हो? आप उनका आदर करते हो। वचन बोल रहा है आप उन लोगों का आदर करते हो, इज्जत करते हो, पूछ के जाते हो, पूछ के आते हो, उनको बुलाते हो रिस्पेक्ट के साथ। तो परमेश्वर कहता है यदि तुम मुझे पिता मानते हो तो मेरा आदर कहाँ है? जब तुम मेरी हुजूरी में आते हो, अपने आप से कोई फोन आ गया, चाहे यहीं पर बैठ के सुन लिया, खुद से ही चले गए, खुद से ही आ गए, तो ऐसा परमेश्वर कहता मेरा जो आदर है नहीं होता है। और परमेश्वर कहता है यदि मैं पिता हूं, यदि तुम मुझे अपना पिता समझते हो तो मेरा आदर कहाँ है? आपके जीवन में परमेश्वर का आदर होना बहुत जरूरी है। हाँ जी, आगे इसको कंप्लीट कर दीजिए आयत को। और यदि मैं स्वामी हूँ तो मेरा भय मानना कहाँ? और यदि मैं तुम्हारा स्वामी हूँ, यदि तुम मुझे अपना स्वामी समझते हो तो क्या तुम मेरा भय मानते हो? मेरा भय तुम्हारे दिलों में है? कोई बुराई करते वक्त, कोई भी बुरा काम करते वक्त मेरा भय तुम्हारे मनों में आता है? भय मानते हो मेरा अपने स्वामी के? जैसे नौकर लोग अपने स्वामी का भय मानते हैं, ऐसे तुम लोग मानते हो? मुझे अपना स्वामी मानते हो तो क्या मेरा डर तुम्हारे दिलों में है? हाँ जी, आगे। सेनाओं का यहोवा तुम याजकों से भी जो मेरे नाम का अपमान करते हो यही बात पूछता है। तो परमेश्वर का वचन कहता है सेनाओं का यहोवा तुम जाजकों से, जाजकों का मतलब जो पास्टर है, उनसे भी पूछता है खुदा का वचन। तुम जाजकों से भी जो मेरे नाम का अपमान करते हो यही बात पूछता है, उन पास्टरों से। किस विषय में? हाँ जी, इसको आगे पढ़िए। परंतु तुम पूछते हो हमने किस बात में तेरे नाम का अपमान किया है? हाँ, कहते तुम पूछते हो कि दास लोग, जो जाजक लोग हैं, वो भी पूछते हैं कि हमने किस बात में प्रभु तेरे नाम का अपमान किया है, कैसे तेरा नाम अपमान किया है? हाँ जी। तुम मेरी वेदी पर अशुद्ध भोजन चढ़ाते हो तो भी तुम पूछते हो हम किस बात में तुझे अशुद्ध ठहराते हैं? इस बात में भी कि तुम कहते हो यहोवा की मेज तुच्छ है। कहते तुम मेरी जगवेदी के ऊपर, मेज के ऊपर अशुद्ध चीजों को लेके आ जाते हो, जबकि मेरी जगवेदी जो पवित्र है तो वो पवित्रता ही में ही रहनी चाहिए। उसके ऊपर जो भेंट लाते हो वो भी पवित्र होनी चाहिए। और ये जो वो पास्टरों के लिए जो खुदा की वेदी के ऊपर ऐसी ही अशुद्ध चीजों को लेके आते हैं, उनके लिए ये वचन है। हाँ जी, आगे। जब तुम अंधे पशु को बलि करने के लिए समीप ले आते हो तो क्या ये बुरा नहीं? जब तुम लंगड़े या रोगी पशु को ले आते हो तो क्या ये बुरा नहीं? अपने हाकिम के पास ऐसी भेंट ले जाओ, क्या वह तुमसे प्रसन्न होगा या तुम पर अनुग्रह करेगा? सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। हालेलुया। तो खुदा उनसे, उन जाजकों से कह रहा है परमेश्वर के वचन के द्वारा कि तुम अंधे पशुओं को ले आते हो, लंगड़े बज वाले भेंटों को मेरे पास ले आते हो, जो निकम्मी होती है, जिनमें कोई कमी होती है, घाटी होती है, ऐसी भेंटों को लेके
मेरे पास आ जाते हो। जहाँ हम इस समय की बोली में कह सकते हैं कि उन चीजों को जो रिजेक्ट की हुई है हमने, उन चीजों को लेके मेरे पास आ जाते हो जिनमें कोई कमी घाटी होती है। तो अगर तुम अपने हाकिम के पास इन्हीं चीजों को लेके जाओगे, हाकिम जो हमारे ऊपर हाकिम होते हैं, जैसे हमारे बॉस जिनके हम अधीन रह के काम करते हैं, जैसे आप काम करते हो अपने आपके ऊपर आपके जो मालिक हैं और जो आपको तनख्वाह वगैरह देते हैं, अगर आप उनके पास ऐसी निकम्मी चीजों को लेके, ऐसी कमी घाटी वाली चीजों को लेके जाओगे, तो क्या वो परमेश्वर का वचन कहता है वो ग्रहण करेगा, वो प्रसन्न होगा उस चीजों से जो रिजेक्ट चीजें आप परमेश्वर के पास लेके आते हो? तो कहता प्रसन्न होगा या तुम पर अनुग्रह करेगा, सेनाओं के यहोवा का यही बात। और उसके द्वारा तुम्हें कोई आशीष बरकत मिलेगी कि नहीं? तुम खुद ही सोच लो कि तुम खुदा को कैसा आदर देते हो। और परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर तुम मुझे पिता समझते हो तो मुझे पिता वाला आदर भी दो, और जब मेरी हजूरी में बैठते हो तो वो आदर मुझे चाहिए। इस आदर की वजह से हमारे जीवन में काफी कमी आ जाती है, घाटी आ जाती है। और कौन सी घाटी आती है? इसकी दो की दो पढ़िए। यदि तुम इसे न सुनो और मन लगाकर मेरे नाम का आदर ना करो, तो सेनाओं का यहोवा यूं कहता है। लिखा यदि तुम इसे ना सुनो, इन वचनों को ना सुनो और मन लगाकर मेरे नाम का आदर ना करो। यदि तुम ऐसे ही चलते रहे, किसी ने तुम्हें सिखाया नहीं, किसी ने तुम्हें बताया नहीं, तो ऐसे ही चलते रहे तुम, जब तुम्हारे घरों में प्रार्थनाएं होती है, ठीक है, परमेश्वर का आदर क्या है? तुम्हारे घरों में प्रार्थना हो रही, वचन हो रहा है, जब दुआ हो रही है और आप बीच में ऊंचे ऊंचे आवाजें लगा रहे हो, आप बीच में बोलते जा रहे हो, ये भी खुदा के ना का अनादर होता है, उसकी अनादरी होती है। ऐसे खुदा का आत्मा आपके जीवनों में, आपके घरों में काम नहीं कर सकता। आपका ध्यान तो कहीं और लगा हुआ, आप तो कहीं और आवाजें लगा रहे हो। परमेश्वर के दास जब आपके घर में आते हैं, आप नहीं जानते, वो अपने घरों से आपके लिए प्रार्थना करके आपके लिए आशीष लेके आते हैं। लेकिन जब आप उसी आराधना में, उसी दुआ प्रार्थना में अपने मन से बीच में उसी आराधना के बीच में ऊंची ऊंची पुकारने लगते हो, ऊंचे ऊंचे बोलने लगते हो, अपने मन से जो मर्जी बोलते हो, तो खुदा का आत्मा वो काम आपके जीवन में, आपके घरों में नहीं कर पाता जो वो करने के लिए आपके घर में जाता है। और इसी तरह से परमेश्वर का वचन कहता है यदि तुम इसे ना सुनो, इन बातों को, छोटी छोटी बातों को यदि आप अपने जीवन में फॉलो नहीं करोगे, तो जो आशीष परमेश्वर आपको देना चाहता है वो दे नहीं सकेगा। लिखा यदि तुम इसे ना सुनो और मन लगाकर मेरे नाम का आदर ना करो, यदि तुम इन कमी घाटियों को नहीं निकालोगे तो क्या होगा? हाँ जी, तो सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, हाँ जी इसको पढ़ दो, कि मैं तुमको शाप दूंगा और जो वस्तुएं मेरी आशीष से तुम्हें मिली हैं उन पर मेरा शाप पड़ेगा, वरन तुम जो मन नहीं लगाते हो इस कारण मेरा शाप उन पर पड़ चुका है। देखो तो खुदा का वचन कहता है अगर तुम अपने बीच में से इस कमी को नहीं निकालोगे, मेरा आदर नहीं करोगे, मुझे जो सम्मान मिलना चाहिए, जिस सम्मान का हमारा खुदा, हमारा पिता हकदार है, अगर वो सम्मान हमारे जीवनों में से उस परमेश्वर तक नहीं पहुंचता, उस परमेश्वर को नहीं जाता, तो खुदा का वचन कहता है फिर मैं ये करूंगा। तो सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि मैं तुमको शाप दूंगा और जो वस्तुएं मेरी आशीष से तुमको मिली है, ठीक है, आशीष से तुम्हें मिली है, उन पर मेरा शाप पड़ेगा, वरन तुम जो मन नहीं लगाते तो इस कारण मेरा शाप उन पर पड़ चुका। जो लोग इन छोटी छोटी बातों के ऊपर मन नहीं लगाते, इनको अपने जीवन में फॉलो नहीं करते, इनके ऊपर नहीं चलते, खुदा का आदर नहीं करते, तो परमेश्वर का वचन कहता है उनके ऊपर वो शाप पड़ चुका कि जो आशीष बरकतें खुदा ने तुम्हें मेरी आराधना के द्वारा, मेरी दुआ प्रार्थना के द्वारा दी है, तो उनके ऊपर परमेश्वर कहता है मेरा शाप पड़ चुका। हाँ जी 3 आयत। देखो मैं तुम्हारे कारण बीज को झिड़कूंगा और तुम्हारे मुंह पर तुम्हारे पर्वों के यज्ञ पशुओं को मल फैलाऊंगा। तो ये सारी वे बातें हैं जो हम परमेश्वर के हजूरी में जाते हुए ध्यान नहीं रखते। इन बातों का ध्यान रखना है
कि जैसे परमेश्वर का वचन सिखाता है, अगर वो स्वर्गदूत जो हर समय खुदा की हजूरी में रहते हैं अपनी आंखों को भी खोलना अच्छा नहीं समझते, वो आंख ढांप के परमेश्वर की आराधना करते हैं। पवित्र पवित्र सेनाओं का यहोवा दोनों हाथों से अपने पाँव को भी ढांपा हुआ है, दो परों से उड़ रहे हैं। अगर वो ऐसा भय मानते हैं, ऐसी खुदा को आदर इज्जत वाली आराधना देते हैं, तो हमने भी अपने जीवन में से वही आदर खुदा को देना है। जैसे अगर वो स्वर्गदूत ऐसा आदर दे सकते, तो हमने भी ऐसा ही आदर देना है। खुदा की हुजूरी में बैठकर परमेश्वर की बड़ाई करनी, महिमा करनी है और अपनी धन्यवाद की भेंटों को साथ लेके आना। हर बात के लिए जो हफ्ता पूरा परमेश्वर ने आपको संभाला है और जो उसने आपको बचाया, सफरों में आपकी अगुवाई की, इन सारी चीजों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद बलि चढ़ानी है। परमेश्वर कहता मैं होम बलियों से और पशु बलियों से प्रसन्न नहीं होता, लेकिन जो हमारे जीवन से धन्यवाद की भेंटें हमारे मुंह से निकलती हैं और बाद में खुदा का धन्यवाद हमारे जीवन से परमेश्वर को जाता है, वो बातें परमेश्वर को ज्यादा खुश करती हैं। उन बातों से खुदा ज्यादा प्रसन्न होता है। इसलिए हमारे जीवन से खुदा को आदर मिलना बहुत जरूरी है और परमेश्वर ने हमें इसीलिए ही बनाया है। इसीलिए खुदा ने हमारी रचना की है कि जो काम कोई नहीं कर सकता वो हम करें, परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें और उसको अपने जीवन में आदर दें। और इसीलिए परमेश्वर ने हमें बनाया है। और जो लोग खुदा का आदर नहीं करते, परमेश्वर का वचन कहता उनका दिल मुझसे दूर है। इसी के लिए परमेश्वर ने हमें बनाया है। हमने अपने जीवन में देखना कि कहाँ कहाँ से हम चुके पड़े हैं, कौन सी हमें कमियां हैं। खुदा का वचन जब भी हम पढ़ते हैं, जब भी हम सीखते हैं, तो ये हमें भी सिखा के ही जाता है परमेश्वर का वचन। अगर हम किसी नबी का करैक्टर देखते हैं, किसी नबी के बारे में और उनका करैक्टर देखते हैं, तो वो भी हमें कुछ सिखा के ही जाता है। और पहले जो नबी होते थे वो खुदा की रजा के साथ रजामंद होते थे, सहमत होते थे खुदा की मर्जी के साथ, ठीक है। और एक हम देखेंगे एक नबी के बारे में कि परमेश्वर ने उससे कैसे बात की। और इसीलिए नबियों के ऊपर परमेश्वर की दया कृपा जो है बनी रहती थी। खुदा उन्हें जहाँ खड़ा कर देता था तो वहीं पर वो खड़े हो जाते थे और जब चलने के लिए कहता था तो चल पड़ते थे और परमेश्वर की इच्छा के साथ वो सहमत होते थे और परमेश्वर का आदर करते थे, खुदा की इज्जत करते थे। इसीलिए परमेश्वर उनसे बात करता था, उनके साथ चलता था खुदा, ठीक है। और आज हमारे जीवनों में यही कमी है कि जहाँ हम खुदा को आदर नहीं दे पाते तो हमारी आशीष भी धीरे धीरे घटनी शुरू हो जाती है, ठीक है। हमने अभी वचन से पढ़ा कि खुदा कहता है कि तुम्हारी आशीषों के ऊपर भी शाप पड़ेगा, मतलब वो रुक जाएंगी आशीषें अगर तुम मन से मेरा आदर नहीं करोगे। खुदा की हुजूरी को खुदा की हुजूरी ही समझना है। ये कोई हमारे घर में बैठे हुए चार लोगों की या चार बहनों की सभा नहीं है जिसमें हम जो मर्जी बोलते जाए, जो कुछ भी अपनी बातें करते जाए, ठीक है। उसको खुदा की ही हुजूरी समझना है, ठीक है। आइए हम देखेंगे जहेजकेल की किताब, हिंदी में जहेजकेल और पंजाबी में हिजकेल, उसकी 24 अध्याय और उसकी 15 आयत। इसमें एक नबी है जहेजकेल नबी, हिजकेल नबी, हाँ जी 15 आयत, 24 की 15। यहोवा का ये भी वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, देख मैं तेरी आंखों के प्रिय को मारकर तेरे पास से ले लेने पर हूँ, परंतु ना तू रोना पीटना और ना आंसू बहाना। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा हिजकेल से, जो हिजकेल से परमेश्वर बात कर रहा है। खुदा का वचन परमेश्वर के दास जहेजकेल के पास पहुंचा और उसे कहा, हे मनुष्य की संतान,
देख मैं तेरी आंखों की प्रिय को, मतलब तेरी पत्नी को मार कर तेरे पास से लेने पर हूँ। और खुदा ने कहा तेरी पत्नी को तेरी आंखों के सामने से मैं मार दूंगा, उसे ले लूंगा। और परंतु ना तो रोना और ना सुबहाना। खुदा का वचन देखो अपने नबी से कैसे कि तेरी पत्नी मर जाएगी, खुदा ने पहले बता दिया उसको। और ना तू रोना, तेरी आंखों से आंसू भी नहीं गिरना चाहिए। हिजकिय्याह से परमेश्वर का आत्मा कह रहा है वचन के द्वारा। और कहते ना तू रोना, ना पीटना, ना आंसू बहाना, लंबी सांसें ले तो ले, परंतु वे सुनाई ना पड़ेगी। तेरे हकों के द्वारा तो दुख न प्रकट कर, लेकिन किसी को सुनाई ना दे। ठीक है। और ये लिखा मरे हुओं के लिए भी विलाप न करना, सिर पर पगड़ी बांधे और पाँव में जूती पहने रखना। तो खुदा का वचन कह रहा है हिजकिय्याह से कि पगड़ी को भी सर से नहीं उतारना, पाँव में जूते भी पहनी रखना, फिर तू तैयार रहना, तेरे चेहरे से सोगत झलके नहीं, अंदर ही अंदर दुख जो है मना लेना। परमेश्वर का वचन कह रहा है पगड़ी बांधे और पाँव में जूते पहने रहना, और ना तो अपने होठ को ढांपना और ना शोक के योग्य रोटी खाना। तो खुदा का वचन से कहता है अपने होठों को भी ऐसे हम रोते रोते ऐसे करने लगते हैं ना, ऐसे मुंह पे हाथ कई बार आ जाता है हमारा, तो कहता है ऐसे अपने होठों को अपनी ढांपना, अपने मुंह को और अपने होठों को ढांपना नहीं है, और ना शोक के योग्य खाना ही खाना है। परमेश्वर का वचन देखो अपने दास से कैसे बात है। जो लोग खुदा की हजूरी में चलते थे, खुदा उनसे ऐसे बात करता था। और परमेश्वर के जो दास थे उनकी इतनी भी हिम्मत नहीं होती थी खुदा के आगे बोले कि परमेश्वर ऐसा क्यों, खुदा ऐसा क्यों नहीं परमेश्वर। और वो चाहते तो कह सकते थे कि परमेश्वर हम प्रार्थना करेंगे, खुदा जो कहेगा वो कहेंगे, लेकिन ऐसा मत कर प्रभु, तो मेरी पत्नी को मत ले जा प्रभु, उसकी जान मत ले। परमेश्वर के जो नबी होते थे इस समय के, लिखा उन्होंने कुछ भी बोला नहीं, जो कुछ खुदा ने कहा इसी के अनुसार ही नबी ने किया। और लिखा, हाँ जी इसके 18 को पढ़ना। तब मैं सवेरे लोगों से बोला और सांझ को मेरी स्त्री मर गई। तब सवेरे मैंने आज्ञा के अनुसार किया। कहता सवेरे मैंने लोगों से बोला और मेरी स्त्री, सांझ को शाम को मेरी स्त्री मर गई, और जो खुदा ने मुझे आज्ञा दी थी तब सवेरे मैंने आज्ञा के अनुसार ही किया, जैसा खुदा ने कहा वैसा ही किया। तो उस समय लोग क्या समझ रहे होंगे खुदा के नबी को कि ये कैसा पत्थर दिल है कि पत्नी खत्म होगी, इसको रोना नहीं आ रहा, और ये पगड़ी भी नहीं उतार रहा, और ये अपने पूरे सज धज के बैठा हुआ है, क्या इसको दुख नहीं है। लेकिन जब खुदा, देखा हम दो बेड़ियों में नहीं चल सकते। जिन लोगों ने खुदा को अपने जीवन में रखना होता है ना, वो लोगों की परवाह नहीं करते। और इसके बाद वो जो जैसा परमेश्वर ने उससे कहा था वैसा ही खुदा के नबी ने किया। और लिखा फिर इसके बाद एक और बात खुदा ने बताई कि तेरे जीवन से लोग शिक्षा पाएंगे, तेरे जीवन को देख के। हाँ जी इसको आगे पढ़ना। तब लोग मुझसे कहने लगे, क्या तू हमें ना बताएगा कि ये जो तू करता है इसका हम लोगों के लिए क्या अर्थ है। हाँ, तो लोग जो वहां पर इकट्ठे हुए थे वो भी इस बात के लिए परेशान है कि क्या इसको दुख नहीं है, इसकी पत्नी खत्म होगी, ना ये रो रहा है, ना आंसू बहा रहा है, ना इसके ऊपर शोक का पहरावा है, पगड़ी बंधे हुए, जूते पहने हुए हैं। तो लोग कहते हैं ये तो ऐसा कर रहा है तो हमें भी बता कि तू ऐसा क्यों कर रहा है, ये जो तू करता है इसका हम लोगों के लिए क्या अर्थ है। क्योंकि नबी जो भी कुछ कहता था, जो भी कुछ करता था, उसके शब्दों में एक भेद होता था। हर किसी के जीवन के लिए कुछ ना कुछ सीखने के लिए, या कुछ आगे चलकर जो हमारे जीवन में होने वाला है, ऐसा कुछ भेद प्रकट होने वाला होता था। तो लोग पूछ रहे हैं कि जो तू ऐसा कर रहा है हमारे जीवन के लिए भी इसमें कोई भेद है तो हमें बता। हाँ जी आगे। मैं
मैंने उनको उत्तर दिया, यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, तू इज़राइल के घराने से कह, प्रभु यहोवा यूं कहता है, देखो मैं अपने पवित्र स्थान को जिसके गढ़ होने पर तुम फूलते हो और जो तुम्हारी आंखों का चाहा हुआ है और जिसको तुम्हारा मन चाहता है, उसे मैं अपवित्र करने पर हूँ। और अपने जिन बेटे बेटियों को तुम वहाँ छोड़ आए हो, वे तलवार से मारे जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन फिर हिजकिय्याह के पास आया और हिजकिय्याह से बोला कि तू इन लोगों से बोल कि जो चीजें तुम्हारी कमजोरियां हैं, जिन चीजों के लिए तुमने परमेश्वर को छोड़ दिया, वो जो लोग वहां पर आए हुए हैं, खुदा का आत्मा हिजकिय्याह से बोल रहा है कि ऐसी बातें इनको बोल कि जिन चीजों के लिए, जिन बेटे बेटियों के लिए तुम लोगों ने मुझे छोड़ दिया, मुझे पीछे छोड़ आए और अपने इच्छा से चल रहे हो, और उन्हीं चीजों को मैं तुम्हारे से भी छीन लूंगा। जैसे हिजकिय्याह की पत्नी को ले लिया, ऐसे वो चीजें जो तुम मुझसे ज्यादा प्रिय जानते हो, जिनको तुम मुझसे ज्यादा प्रेम रखते हो, ऐसे ही मैं उन चीजों को तुम्हारे जीवन से छीन लूंगा। हाँ जी, और वो तलवार से मारे जाएंगे। हाँ, ओके, बाय। जैसा मैंने किया है वैसा ही तुम लोग करोगे। तुम भी अपने होठ न ढांपोगे, ना शौक के योग रोटी खाओगे। तुम सिर पर पगड़ी बांधे और पाँव में जूती पहने रहोगे। ना तुम रोओगे, ना छाती पीटोगे, वरन अपने अधर्म के कामों में फंसे हुए गलते जाओगे और एक दूसरे की ओर कराते रहोगे। तो खुदा का वचन हिजकिय्याह नबी के द्वारा उन लोगों के पास पहुंचा कि जैसे मैं आज अपनी पत्नी के लिए कर रहा हूँ, ऐसे तुम आने वाले दिनों में अपने बच्चों के लिए करोगे। तुम्हारे बच्चे तलवार से मारे जाएंगे, वो बच्चे जो मुझसे दूर हो गए हैं, और वो चीजें जो तुमने मुझसे ज्यादा स्नेह किया, जिन चीजों से ज्यादा प्यार किया, ज्यादा अधिक अच्छा जाना, तो वो चीजें तुम्हारे जीवन से जाती रहेंगी। जिन चीजों के लिए तुमने मुझे छोड़ दिया, जिन चीजों के लिए तुमने मुझे पीछे डाल दिया, और ऐसा ही तुम करोगे जैसा हिजकिय्याह नबी कर रहा है। तुम अपने बच्चों के लिए ऐसा करोगे। परमेश्वर के वचन के द्वारा ये बात उन लोगों के, जो लोग उसके सोग में आए थे, उन लोगों के पास ये वचन पहुंचा कि तुम भी ठीक वैसा ही करोगे। जब ये हो जाए तब तुम जान लोगे कि मैं परमेश्वर यहोवा। क्योंकि वो लोग मतलब परमेश्वर को छोड़ चुके थे, अपनी इच्छा से चलने लगे थे। उन लोगों ने अपनी इच्छा को ही आगे रखकर अपनी मर्जी से चलना शुरू कर दिया था। और इसलिए परमेश्वर के वचन में एक जगह लिखा कि पिता ने खट्टे अंगूर खाए और माँ बाप ने खट्टे अंगूर खाए और बच्चों के दांत खट्टे हो गए। मतलब कि माँ बाप का जो पाप है, माँ बाप का जो श्राप है, वो बच्चों तक जाता है। माँ बाप की जो गलतियां होती है, माँ बाप के जो पाप गुनाह है, अगर माँ बाप उसे तौबा नहीं करते, उनके बारे में पश्चाताप नहीं करते, प्रभु हमारे पापों को क्षमा कर, हमारे गुनाहों को माफ कर, तो वो अगर माँ बाप ऐसा नहीं करते, तो वो पाप और श्राप बच्चों के जीवन में आगे चले जाते। इसी तरह बच्चों के दांत खट्टे होना का मतलब कि वो श्राप, वो बंधन, वो चीजें जो हमें दुख देती है, हमारे बच्चों के जीवन में भी आगे जानी शुरू हो जाती। इसलिए जरूरी है कि अगर हमारे जीवन में कोई भी गलती है, कोई गुनाह है, तो हम अपने जीवन से पश्चाताप करें, खुदा के आगे माफी मांगे उस चीज के लिए कि परमेश्वर जो हमारी गलतियां हैं, जो हमारे गुनाह हैं, जो हमारे श्राप है, हमारे बच्चों के जीवन में ना जाए, और यहीं पर ही प्रभु वो खत्म हो जाए तेरे पवित्र सामर्थी नाम से। तो हमें क्षमा कर, हमारे बच्चों के रास्तों को खोल प्रभु, और हमारे बच्चों के ऊपर दया कृपा वाला हाथ रख। और इसी तरह से बच्चों के ऊपर तलवार क्यों आई? क्योंकि उनके माता पिता गुनहगार हो चुके, परमेश्वर को छोड़ चुके थे, इसीलिए बच्चों के ऊपर परमेश्वर का कोप भड़का। और परमेश्वर ने कहा कि जिन बच्चों को तुम सबसे अधिक प्रेम करते हो, स्नेह करते हो, इन बच्चों के ऊपर तलवार आएगी। और ठीक जैसा हिजकिय्याह आज कर रहा है, अपनी पत्नी के मरते समय उसकी आंखों में आंसू नहीं आया, उसने शोक नहीं किया, उसने अपने सर से पगड़ी नहीं उतारी, अपने पांव से जूती नहीं उतारी, ऐसा ही तुम भी करोगे।
ये तुम्हारे लिए एक चिन्ह है, मैं जो दिखा रहा हूँ। तो परमेश्वर के लोग जो थे, जैसा खुदा ने जहाँ खड़ा कर देता तो वहीं खड़े हो जाते। उनकी सफलता का राज यही था। आज हम कहते हैं खुदा तेरे नबी अय्यूब के ऊपर दुख आया तो प्रभु तूने उसे दुगना करके सब कुछ वापस दिया, जो कुछ उसका चला गया था। और उसके यहाँ तक कि बेटे बेटियां भी उसको वापस मोड़ दी। लेकिन क्यों मोड़े खुदा ने? क्योंकि अय्यूब ने परमेश्वर को अपने मुंह से फिटकारा नहीं था। उसने अपने बीच में ही गलती निकाली कि प्रभु मुझ में ही कोई गलती है, मैंने ही कोई अपराध किया, पाप किया। परमेश्वर मैं जानता हूँ तुझ में कोई भी गलती नहीं है। तो आज हमारे जीवन में जब दुख आता है तो सबसे पहले उंगली खुदा के ऊपर जाती है। प्रभु तू चाहता तो ऐसा नहीं हो सकता था, तू चाहता तो ये नहीं होना था। आज अगर हम किसी को बता भी देते ना कि तेरे जीवन में ये दुख आने वाला है, तेरे जीवन में ये कष्ट आने वाला है, तो उसकी इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो अपने लिए प्रार्थना ही करे। प्रार्थना करनी बहुत जरूरी है, प्रार्थना की तरफ, क्योंकि पहले समय में जो खुदा ने बोल दिया तो वैसा कर दिया। लेकिन अब जब खुदा हमें बताता है तो इसलिए बताता है कि हम प्रार्थना के द्वारा उस विपत्ति को टाल सकते हैं, प्रार्थना के द्वारा उस विपत्ति को दूर कर सकते हैं, उस समय को टाल सकते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं तो खुदा उस दुख परेशानियों को हमारे जीवन से दूर करता है। ठीक है। और इसी तरह से परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है आज के वचन के द्वारा कि खुदा के ऊपर नबियों के जीवन का जैसे ये राज था, उनकी ताकत का, उनकी सामर्थ्य का, कि जैसे खुदा उन्हें कहता था वैसे ही करते थे। और हमने भी खुदा की इच्छा के साथ ही सहमत होना है, क्योंकि परमेश्वर किसी का बुरा नहीं करते। खुदा हमारे लिए बहुत से रास्तों को जो बंद पड़े हैं खोलते हैं, लेकिन जब हम खुदा के साथ मिलके चलते हैं, ठीक है, और जब हम अपने दिमाग से चलने लगते हैं, बस अपनी ही लड़ाइयाँ अपने हाथों में लेते हैं, तब हम ना आगे बढ़ पाते हैं, बस वहीं के वहीं थम और रुक जाते हैं। अपनी सारी परेशानियों को, अपनी लड़ाइयों को उस खुदा के हाथों में देना है। और जब हम परमेश्वर के हाथों में देते हैं, हमें पता भी नहीं चलता खुदा कैसे समाधान निकालता है, कैसे कैसे ऐसी चीज़ों को, ऐसी समस्या परेशानियों को हमारे जीवन से खत्म करता है। जब हम अपने ही ऊपर इन चीज़ों को लेके चलते हैं तो ये हमारे जीवन में परेशानियाँ, चिंताएं बढ़ा देती है और हमको वहीं के वहीं खड़े कर देती, ना हम आगे बढ़ पाते हैं, दुआ प्रार्थना में जा पाते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें यही सिखाता है कि हमने खुदा के साथ चलना है, उसके वचनों को तोड़ना नहीं है, उसके वचनों के बने रहना है। आज के वचन के द्वारा प्रभु आपको बहुत सी आशीष बरकत दे और खुदा का आदर आपने अपने जीवन में करना है। कहता अगर मैं मुझे पिता समझते हो तो पिता वाला आदर दो, अगर मुझे स्वामी समझते हो, मालिक समझते हो तो मालिक वाला आदर दो। अच्छी भेंटें, अच्छे बलिदान खुदा को देने हैं। और जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा, लंगड़े, अंधे, बज वाले जो भेंटें हैं वो खुदा को नहीं देते। कहते आप अपने मालिकों को देना पसंद करोगे ऐसी भेंटें, तो मैं भी ऐसी भेंटें ग्रहण नहीं करूँगी। अच्छी भेंट देनी, खुदा धन्यवाद की भेंटें चढ़ानी। आइए, आज के वचन की समझ आई सबको? प्रभु आपको बहुत सी आशीष बरकत दे। आइए हम सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे और प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। पवित्र खुदा सेनाओं के यहोवा, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ आज के वचन के लिए परमेश्वर, जो आपने मुझे प्रभु वचन दिया। खुदा मैंने तेरे बच्चों को खुदा वचन दिया परमेश्वर, तेरे बच्चे भी प्रभु इस वचन को आज से फॉलो करने वाले हो परमेश्वर। और खुदा अपने जीवन में तुझे आदर दे प्रभु, जब तेरी हजूरी में आए खुदा डरते हुए आए परमेश्वर, आदर दे अपने जीवन में प्रभु तुझे खुदा। हालेलुया परमेश्वर, तेरा धन्यवाद हो मेरे राजा, और तेरा पवित्र आत्मा इनके जीवन में कार्य करे, और जो आशीष बरकत आप इनको देना चाहते हैं वो दे पाए परमेश्वर। हालेलुया प्रभु, आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। आए हुए सभी बहन भाइयों को बहुत सी आशीष बरकत दीजिए, इनके जीवन में से सारी दुख परेशानियों को, बीमारियों को दूर कीजिए प्रभु। हालेलुया प्रभु, इन्हें दुआ प्रार्थना वाला जीवन दीजिए, आत्मिक जीवन में आगे बढ़ाइए प्रभु यीशु। तेरे बच्चे खुदा तेरे वचनों को अपने जीवन में पूरा करने वाले हो। हालेलुया प्रभु, तेरे वचनों के अनुसार चलने वाले हो प्रभु। तेरे वचन में लिखा कि उस इंसान ने बुद्धिमानी से घर बनाया,
बुद्धिमान इंसान ने, और बुद्धिमान वही है जो तेरे वचन को सुन के मानता है प्रभु, और मूर्ख वो है जो लोग तेरे वचन को सुन के छोड़ देते, अपने जीवन में उसको पूरा नहीं करते। खुदा ये सब लोग उस बुद्धिमान की तरह हो जाए जिसने चट्टान के ऊपर अपने घर को बनाया खुदा, और तेरे वचन को मानने वाले हो जाए परमेश्वर। इन बच्चों के ऊपर बड़ी दया कृपा वाला हाथ रख प्रभु, जैसे तेरे वचन तेरे बच्चों के जीवन में पूरे हो खुदा, और तेरी आशीष बरकतें तेरे बच्चों के जीवन में उतरे खुदा बंदा। हालेलुया, सारे श्राप और बंधन इनके जीवनों में से, इनके घरों में से टूट जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया प्रभु, तू दया कर, कृपा कर परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। हालेलुया, बड़ाई तेरे नाम की, महिमा तेरे नाम की। जितने लोग प्रभु ऑनलाइन इस वचन को सुने खुदा, उनके जीवन भी प्रभु तेरी आशीष बरकत से भर जाए, उनके जीवन भी खुदा बंदा हालेलुया बदल जाए परमेश्वर, और वो लोग भी प्रभु तहे दिल से पूरे खुदा दिल की गहराइयों से तुझे आदर दे प्रभु, इज्जत मान दे परमेश्वर, और उनके जीवन भी ब्लेस हो जाए परमेश्वर। हालेलुया प्रभु, तेरे वचनों को सीखें प्रभु, उसके अनुसार चले खुदा, और तेरी इच्छा के अनुसार चलने वाले हो प्रभु। जैसा आप चाहते हैं प्रभु वैसा हम भी प्रभु आपके साथ मिलके चलने वाले हो प्रभु। यीशु राजा तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, इस वचन के द्वारा प्रभु सभी भाई बहनों को बहुत सी आशीष बरकत दीजिए। जितनी बार खुदा तेरे लोग इस वचन को सुने आशीष बरकत पाए प्रभु, तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु। इनके जीवनों में से अंधकार की युक्तियां नष्ट हो जाए, अंधकार के बंधन टूट जाए खुदा, शैतान की बीमारियां यीशु मसीह के नाम से नष्ट हो जाए खुदा। अपने बच्चों को आगे बढ़ा फैला परमेश्वर, ब्लेस कर प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं। अगले समय को तेरे पवित्र सामर्थ्य हाथों में देते हुए प्रार्थना मांगते यीशु मसीह के नाम से, आमीन।